गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। आज जो हम पढ़ेंगे वो फॉर नीट्स के लिए इम्पोर्टेंट होगा, एम्स के लिए एंड आपके क्लास 9th और स्टैंडर्ड के लिए आपका ये जो किंगडम एनिमेलिया है ये वेरी ही इम्पोर्टेंट है। तो स्टूडेंट हम पढ़ रहे हैं एनिमल किंगडम्स के बारे में। एनिमल किंगडम्स की वीडियो हमने स्टार्ट कर दिया बनाना। और स्टूडेंट आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इसके पहले जो भी एनिमल किंगडम में जो सबसे पहले आने वाला हमारा जो फाइलम था दैट इज़ ऑस्टिया, जिसे हम पोरीफेरा के नाम से भी जानते हैं, उसको हमने पहले वीडियो में डाल दिया। उसके बाद हमने सबसे पहले जो कि आपको बॉडी किस तरीके से एनिमल किंगडम में उनकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसे होती है, उनके अंदर एम्ब्रियोनिक लेयर्स कैसे होती है, उनका रिस्पायरेशन कैसे होता है, मीन्स बेसिक वीडियो एक क्या होता है मैंने बनाया है। तो स्टूडेंट उसको ज़रूर पहले देखें और इसके पहले जो भी और फाइलम हमने पढ़ाया है उसको भी आप वॉच कर लें ताकि बात आगे की क्लियर होती रहे आपको। तो स्टूडेंट आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उसको ज़रूर ऐसा कर लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए वीडियो ये। तो स्टूडेंट चलिए हम बिना टाइम वेस्ट किए आप चलते हैं टॉपिक पे अपने। तो स्टूडेंट इसके पहले हमने आपको क्या कहते हैं कि पोरीफेरा जिसका सेकेंड नेम स्पंज है उसको हमने बता दिया। उसका भी वीडियो आपके प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा 9th और 11th में। और उसके बाद हमने आपको जो सेकंड फाइलम पढ़ाया है दैट इज़ एनिलिडा के बारे में। और आज जो हम पढ़ेंगे किंगडम एनिमेलिया में जिसका नाम है, यहाँ पर हम पढ़ेंगे फाइलम 4 के बारे में। फाइलम 4 जो है आपका कोलेंट्रेटा, ठीक है, जिसका सेकंड नाम क्या है, निडेरिया है। क्या नाम है सेकंड नेम इसका, निडेरिया है, ठीक है। तो इसका सेकंड नेम क्या है, निडेरिया है। इसको हम क्या बोलते हैं, कोलेंट्रेटा भी कह सकते हैं, जिसको हम पढ़ते क्या हैं, सेलेंट्रेटा। और इसका सेकंड नेम हम कह सकते हैं OR में, इसको हम निडेरिया के भी नाम से जानते हैं। यहाँ पर सी साइलेंट है। तो स्टूडेंट आज हम इसी किंगडम एनिमेलिया के जो भी 4th फाइलम है इसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। तो स्टूडेंट कंसंट्रेट होकर वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। ये आपसे कहा जाता है आपको जो पढ़ाया जाएगा आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले अगर हम बात करें हैबिटेट के बारे में, हैबिटेट इनका क्या होता है, इनका वास स्थान कहाँ पे होता है। तो पहली बात तो ये इक्वेटिक होते हैं। क्या होते हैं, इक्वेटिक होते हैं, ठीक है, इक्वेटिक होते हैं। एंड कहने का मतलब ये मॉइस्टिंग एरिया में मिलते हैं। इक्वेटिक मतलब जलीय होते हैं। मॉइस्ट एरिया, मॉइस्टिंग जहाँ पर नमी होती है वहाँ पर ये प्रेजेंट होते हैं। अगर हम बात करें इनकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की, इनकी जो शरीर संरचना होती है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो इनकी जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होती है वो किस तरीके से होती है, इनकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो सिमेट्रिकल होती है। क्या होती है, सिमेट्रिकल। कहने का मतलब इनके हम बॉडी को किसी भी 2 एक्सिस भागों में डिवाइड कर सकते हैं। तो जिनको हम डिवाइड कर सकते हैं उनको हम सममित बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सममित बोलते हैं। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए कोलेंट्रेटा निडेरिया में आने वाले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है वो कैसे होता है, सिमेट्रिकल होता है। कैसे होता है, सिमेट्रिकल होता है। क्लियर हो रही बात। देखिए अगर हम इनके एम्ब्रियोनिक लेयर्स की बात करें, एम्ब्रियोनिक लेयर की बात करें तो इनके अंदर जो एम्ब्रियोनिक लेयर होती है, एक एम्ब्रियोनिक लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं नीमैटोफोरा। क्या बोलते हैं, नीमैटोफोरा फॉर प्रोटेक्शन इन आवर बॉडी। मतलब इसी नीमैटोफोरा के अंदर इनके अंदर एक लेयर पाई जाती है, एक परत पाई जाती है जिससे ये क्या करते हैं, अपने बाहरी एनिमल्स से इनके ऊपर अटैक ना, उससे सुरक्षा लेते हैं। और इसी के द्वारा ही ये क्या करते हैं, दूसरे को शिकार भी करते हैं। तो इस तरीके से इनके अंदर इस तरीके की कैटेगरी होती है, इनके अंदर ये कैरेक्टर होता है जो कि एम्ब्रियोनिक लेयर जिसको हम बोलते हैं नीमैटोफोरा, ठीक है। तो स्टूडेंट इनमें जो भी ऑर्गेनिज्म आते हैं इनमें हम 2 तरीके के ऑर्गेनिज्म को डिवाइड कर सकते हैं। इट इज आर 2 टाइप्स में। कहने का मतलब 2 तरीके से इसमें ऑर्गेनिज्म दिखाई दे सकते हैं। पहला जो होता है वो पॉलीसेप्ड। क्या है, पॉलीसेप्ड। और हम कह सकते हैं सिलेंड्रिकल
शेप, बेलनाकार संरचनाएं होती हैं पहला। तो अब किस तरीके से होती है इनकी जो संरचना होती है, ठीक है, तो हम कह सकते हैं ये सपोज दैट इनका स्ट्रक्चर है। अब इनके अंदर क्या होती है, सेंट्रल कैविटी होती है। क्या होती है, सेंट्रल कैविटी। सेंट्रल कैविटी होती है, जिसको हम सेंट्रल कैविटी जो इनके अंदर प्रेजेंट होती है, इनको हम बैस्कुलर कह सकते हैं, ठीक है, गैस्ट्रोबैस्कुलर, इस तरीके से कह सकते हैं, गैस्ट्रोबैस्कुलर। इनके अंदर इन्हीं को हम बोलते हैं जिनका काम क्या होता है, रेस्पिरेशन का होता है, ठीक है। तो हमने देखा कि इनमें आने वाले ऑर्गेन दो तरीके से आपको दिखाई देते हैं। पहला होता है पॉलीसेप्ड में, अभी नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मेड्यूसा। इनका जो शेप होता है पॉलीसेप्ड में, इनका सिलेंड्रिकल शेप जैसे बेलनाकार संरचनाएं होती हैं। इनके अंदर सेंट्रल कैविटी होती है, जिनको हम गैस्ट्रोबैस्कुलर बोलते हैं। फॉर रिस्पायरेशन, और कह सकते हैं श्वसन में हेल्प करती हैं, रिस्पायरेशन, ठीक है, श्वसन में हेल्प करती है। इनके अंदर जो माउथ होता है, क्या होता है, इनके अंदर जो माउथ होता है, इनको हम बोलते हैं हाइपोस्टोमी। क्या बोलते हैं, जैसे कि आप सबके माउथ होता है, तो इनटेक ऑफ फूड, जिससे ये क्या करते हैं, अपना भोजन लेते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, इनका हाइपोस्टोमी होता है। तो इनके अंदर जो भी माउथ होता है उसको हम हाइपोस्टोमी बोलते हैं, और इनका अंदर जो सेंट्रल कैविटी होती है उसको हम गैस्ट्रोबैस्कुलर बोलते हैं, ठीक है। और जिनका काम क्या होता है, रिस्पायरेशन का। तो स्टूडेंट अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट हम आपको बता रहे हैं जो दूसरा इनका शेप ऑर्गेनिज्म का दिखाई देता है वो मेडियोसा शेप में होता है। अब मेडियोसा शेप कैसे होता है, फॉर अम्ब्रेला लाइक में तस्तरी नुमा, छतरी नुमा, इनका जो शेप होता है उस तरीके से दिखाई दे सकता है। जैसे सपोज दैट ये इनका स्ट्रक्चर है, ठीक है, इनका क्या है, ये स्ट्रक्चर है। अब देखिए ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये स्टेशनरी होते हैं, फॉर स्टेशनरी होते हैं। कहने का मतलब ये स्थिर होते हैं, ये एक ही स्थान पे रुके रहते हैं, ये कहीं पर जाते नहीं। जब ये पानी के बहाव के कारण कोई भी ऑर्गेनिज्म इनके पास आता है तो उसको ये इनटेक करते हैं, ये स्थिर होते हैं, एक ही स्थान पर स्टेशनरी होते हैं। बट ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो आपको दूसरा बताया जा रहा है, जिसका मेड्यूसा शेप होता है, सेम कैटेगरी कैरेक्टर होते हैं इनके अंदर, ये फ्री स्विमिंग होते हैं। क्या होते हैं, फ्रीली, ऐसे हम कह सकते हैं, फ्रीली स्विमिंग होते हैं। कहने का मतलब ये एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा सकते हैं, ये स्वतंत्र होते हैं, ठीक है। अब देखिए हम इसको एक बार फिर से समझ लेते हैं, फिर आपको रिप्रोडक्शन बताते हैं। हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर 4 फाइलम, जिसका नाम है कोलेंटेटा, पढ़ सकते हैं, सिलेंटेटा पढ़ा जाता है। स्पेलिंग ध्यान रखने के लिए इस तरीके से याद कर सकते हैं। इसका सेकंड नेम जो है इसको हम निडेरिया बोलते हैं। इनका जो हैबिटेट होता है वो एक्वेटिक होता है, मीन्स ये जलीय होते हैं। ये मॉइस्ट एरिया में पाए जाते हैं जहाँ पर नमी होता है। इनका जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है वो सिमेट्रिकल होता है, मीन्स किसी भी पार्ट को, इसमें आने वाले ऑर्गेनिज्म को 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। और इनमें क्या होता है, एम्ब्रियोनिक लेयर होती है। इनकी एम्ब्रियोनिक लेयर को हम बोलते हैं निमेटोफोरा, जिसका काम क्या होता है, फॉर प्रोटेक्शन, मीन्स बाहर से आने वाले या अपने आप से सुरक्षा प्रदान करते हैं इस लेयर से। इसमें आने वाले जो भी ऑर्गेनिज्म होंगे वो 2 तरीके से दिखाई देते हैं, एक पॉलीसेप्ड में, दूसरा मेडियोसा शेप्ड में, ठीक है। पॉलीसेप्ड में जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सिलेंड्रिकल शेप में दिखाई देते हैं, बेलनाकार। इनके अंदर का कुछ स्ट्रक्चर होता है इस टाइप से। इसमें जो माउथ होता है इसको हम बोलते हैं हाइपोस्टोमी, जैसे आप अपने सामने माउथ बोलते हो वैसे इनके अंदर जो होता है इनटेक ऑफ फूड, उसको हम हाइपोस्टोमी बोलते हैं। इनके अंदर सेंट्रल कैविटी होती है जिसको हम गैस्ट्रोबैस्कुलर बोलते हैं। इसका काम क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, फॉर रिस्पायरेशन में। ये ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, स्टेशनरी होते हैं, स्थिर होते हैं, एक ही स्थान पे ये रुके होते हैं। पानी के बहाव से कोई भी इंसेक्ट आता है, कोई भी जो जीव आता है, ऑर्गेनिज्म आता है, तब इनको ये कैप्चर करते हैं।
आफ्टर दैट उसको इनटेक करते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, दूसरा हमने बताया आपको मेडियोसा शेप्ड में इनका जो आकार होता है वो अम्ब्रेला शेप्ड में होता है, तस्तरी नुमा, छतरी नुमा इस टाइप से ये दिखाई देते हैं। ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो फ्री स्विमिंग होते हैं, कहने का मतलब एक ही क्या होते हैं स्थान पर ये नहीं रहते हैं, ये स्विम कर सकते हैं, जा सकते हैं। तो अब स्टूडेंट अगर हम बात करें इनके रिप्रोडक्शन की, तो अगर इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो दो टाइप से रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम जब भी एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन होता है, जब भी एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन होगा, एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन होगा तो वो मेडियोसा को फॉर्म करता है। कहने का मतलब मेडियोसा जो ऑर्गेनिज्म होता है, कहने का मतलब ये क्या करता है, ये एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन करता है। अगर मेडियोसा की कंडीशन कोई ऑर्गेनिज्म है तो वो एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन करता है, मीन्स अलैंगिक जनन करता है। बट अगर कोई ऑर्गेनिज्म पॉलीसेप्ड में है, पॉलीसेप्ड की संरचना में है, तो वो ऑर्गेनिज्म जो रिप्रोडक्शन करता है, ठीक है, वो सेक्सुअली करता है। क्या करता है, सेक्सुअली लैंगिक जनन करता है। तो हम कह सकते हैं फॉर पॉलीसेप्ड, ठीक है। तो अगर एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म करेगा तो मेडियोसा होगा, और अगर सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करेगा तो वो पॉलीसेप्ड में होगा। तो स्टूडेंट आपको जल्द ही नेक्स्ट आगे का फाइलम बताया जाएगा। तो स्टूडेंट आपको यहाँ तक अच्छे से पढ़ना है। एनीवे अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और स्टूडेंट आप अगर नए हैं, इसी तरीके से वीडियो लाइव क्लास को लेना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।